श्री देवनारायण भगवान की, जय गौ माता की, जय माँ साडू की, जय स्वाई बोध की। बाबा कर्नल को सत सत नमन, भाई देवा कोटा को सत सत नमन। सभी भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना भाई देवीलाल गुजर पहाड़ी। भाइयों, मैं आज लाइव भाई मनराज दीवाना को लेके आया हूँ कि भाई मनराज दीवाना आज सीकर जो गई रात, उस रात में प्रोग्राम करने के लिए सीकर गए हुए थे। सीकर में जैसे सीकर से प्रोग्राम से फ्री होके निकले तो पुलिस की 3 गाड़ियों से उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उनके जो साथी थे उनको तो सभी को वहीं सीकर के पास वाले थाने में, सीकर में कोई तहसील है जहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहे थे, कोई गांव था, उस तहसील के नज़दीकी थाने में ले जाके उनको थोड़ी देर रोका गया और साथियों को वहीं छोड़ के उसकी गाड़ी को भी वहीं छोड़ दिया उसी थाने में। और भाई मनराज दीवाना को बरवाड़ा थाना में लेके गए थे सुबह। और उसके बाद भाई मनराज को आपने सभी भाइयों ने एक पोस्ट तो देख ही ली होगी कि भाई मनराज को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, बीच में खड़े हुए थे और पुलिस वाले दोनों साइड में खड़े हुए थे। एक फोटो वायरल हो रही है और यथास्थिति में फिलहाल भाई मनराज दीवाना सवाई माधोपुर डिप्टी ऑफिस में हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम एक है कि भाई मनराज दीवाना ने एक गाना निकाला था देवा भाई के लिए कि धोखा दोस्ती में दे जाए कोई कोई कांजर की औलाद। आप सभी को पता है कि रानी रंगीली आजकल सुर्खियों में है बेवजह ही, नहीं कोई ऐसी वो भी नहीं थी, द्वेष भावना भी नहीं थी। गुजर समाज और भादू समाज में तो पहले से ही प्रेम था, बगड़ावतों के टाइम से ही। लेकिन उसने इस प्रेम को तोड़ने के लिए और अपने को सुपरहिट बनाने के लिए, कोई इंसान होता है ना कि मुद्दा किस चीज़ का उठाया जाए, तो रानी रंगीली ने ये मुद्दा उठाया। भाई देवा को आज मरे हुए कम से कम सभी भाइयों को पता है कि 6 महीने हो गए हैं, 5, 5.5, 6 महीने हो गए जिस दिन से ये शब्द नहीं उठा। ये अभी इसी 20 दिन के दौरान कैसे उठ रहा है? कहाँ चली गई थी रानी रंगीली तू उस टाइम? क्या तूने सुना नहीं था? तू पागल हो गई है। सही कह रहा है एक भाई कि रानी रंगीली पागल हो गई है। तो रानी रंगीली सुन ले अब कान खोल के बात कि तूने तो इस गुजर समाज के शेर को गिरफ्तार करवा दिया, तूने FIR दर्ज करवाई और हमारा भाई फिलहाल थाने में है, हमें कष्ट भोगने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, उसने गाना गाया, कोई गलत काम नहीं किया। चलो मानता हूँ कि उसने ये बोला कि भादू समाज के लिए बोला, लेकिन ये तो एक और पॉइंट आता है कि उसमें मनराज दीवाना ने गाया है कि कोई कोई कांजर की औलाद। ये कोई बात नहीं, तू भी गाना निकाल देती कोई कोई गुजर की औलाद। गुजर हैं हम, गर्व है हमें, ठीक है कि हम गुजर हैं, वहीं गुजर की औलाद है, कोई किसी की औलाद थोड़ी है। तू क्या चाहती है? किसी को मरवाना चाहती है या तेरे में कुछ
प्रॉब्लम है, दिमाग तेरा अपसेट है। कभी तू राजस्थान के सभी सिंगरों को चैलेंज करती है कि मेरे सामने आओ, कभी तू कुछ करती है कभी कुछ करती है। बादू समाज से, हमारा गुजर समाज से पहले ही प्रेम था और वो प्रेम बना रहेगा सारी समाज से। तेरे से एक कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। भाई मनराज दीवाना से पंगा लेके तू फेमस हो गई यूट्यूब पे। आज तक हम तो तेरे खिलाफ नहीं आए, हमने सोचा कोई बात नहीं, ये छोटा सा मैटर है, फ्री हो जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई मनराज ने भी काफ़ी बार लाइव मैंने उनके देखे, मैं मिला भी उसी दौरान। लेकिन तू फेमस होना चाहती थी, उसका सहारा लेके तू फेमस हो गई। FIR दर्ज करवा दी तूने, पुलिस ने उस भाई मनराज को गिरफ्तार कर लिया है। सच्चाई यह है कि भाई मनराज को गिरफ्तार, इसी सॉन्ग के ऊपर भाई मनराज को गिरफ्तार किया गया है और उसे केस लग गया है। वो अब मेरी गुजर समाज से विनती करता हूँ कि कोई बात नहीं, केस लग गया, लेकिन वो भी एक गाना पहले भी निकाला था उसने, भाई मनराज दीवाना ने, कि पुष्पा झुकेगा नहीं। तो ये गुजर का लड़का है, ये झुकेगा नहीं। सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ठीक है, माफी नहीं मांगेगा, जेल काट के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एक छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना दी तूने, हद हो गई। कौन है तू रानी रंगीली, क्या है तू, तेरा पता नहीं। एक डांसर है तू, अपने आप में तू पता नहीं कितनी बड़ी हीरोइन बन रही है। मेला फिर लगेगा, फिर आएगा हमारा भाई कल, तू क्या कर लेगी, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। तू उसे करवा देना, तेरे से जो बने ना वो करवाना। तू पेश हो जा वहाँ पे जाके डिप्टी साहब के पास। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस समाज में एक से एक वीर भी हैं और वीरों की भांति भाई मनराज दीवाना भी एक वीर है, शेर है, हमारी जाति का एक सबसे बड़ा सिंगर है। बड़े तो और भी होंगे लेकिन मेरी नज़रों में तो यही, मैं तो इसको मानता हूँ कि बड़ा है। लेकिन बहुत हैं सिंगरों में, तो बहुत हैं भाई, लेकिन इसकी जगह और रानी रंगीली तेरे से तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तू फेमस हो गई, अब तू अपने आराम से प्रोग्राम किया कर। अब तेरे पास काफ़ी फ़ोन आएंगे प्रोग्राम वालों के। और भाई देवा अमर रहे अपना भाई, उसके परिवार वाले बहुत परेशानी में है। भाइयों, जो हेल्प हो सके परिवार की हिफाजत करो, मिलो भाई परिवार से। और उसमें तो राजनीति चल गई भाई। ठीक है, जो हमने मुद्दा उठाया था शुरुआत से, हमने बहुत मेहनत की थी, 3 मीटिंग की थी, तीनों मीटिंगों में हम उस परिवार के साथ थे, लेकिन कोई हासिल नहीं हो पाया। न्याय दिलाने की बात तो क्या, उस परिवार के साथ जो बीत रही है वो मुझे पता है क्या हो रहा है, और कोई बात करे उसको पता चले। उसको राजनीति पॉइंट बना दिया गया, और जब तक दम रहेगी हमारी बाजुओं में तो न्याय दिलाएंगे। कोई अगर वीर है गुजर समाज में, कोई नेता है तो सामने आओ कि बोले मैं नेता हूँ। हम उसके साथ जी जान से मेहनत करके और हमारे तन मन धन से लगेंगे, भाई देवा को न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमारी गुजर समाज में कोई ऐसा नेता नहीं है
जो एक गरीब और असहाय परिवार की सहायता कर सके। मेरी नज़रों में कोई भी नहीं है, सब अपना अपना राजनीति के पॉइंट चलाते हैं। चलना हो तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। बात यह है कि भाई मनराज दीवाना सुरक्षित है। मैंने अभी अभी अशोक कल्याण जी से बात की थी, जो उनके सारा काम संभालते हैं, स्टूडियो का और गानों का, चैनल का, सब कुछ वही संभालते हैं। अशोक कल्याण जी से बात हुई थी और एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। केस जो थे वो तो भाई लगेंगे, इन्होंने केस कर रखा था बादू समाज वालों ने, और वो केस भाई मनराज को सुबह हम देव जी की कृपा से सुबह भाई को घर ले आएंगे। आप सभी भाई टेंशन ना लें, और भाई एकदम सुरक्षित है। भाई मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं भाई देवा भाई को न्याय दिलाऊं। मैं एक आम इंसान हूँ। सभी भाई मिलजुल के हम मेहनत करेंगे, कोई नेता चुनेंगे जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो। बिल्कुल मानता हूँ, अगर देवा भाई होता तो रानी रंगीली कहाँ से इतनी लाइव आ जाती। वो तो शेर था, एक बब्बर शेर था, वो चला गया, बहुत दुख की बात है। और हम टूट चुके हैं कि वो जाने के बाद हम इतने काबिल भी नहीं हैं कि भाई देवा को न्याय दिला सकें। इस गुजर समाज में इतना पावर नहीं है कि एक असहाय परिवार को न्याय दिला सके, जिसका कोई नहीं है। इस समाज के अलावा छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, दो दो बीबियाँ, उनका क्या होगा। अब तो देव जी ही मेहर करेंगे उनके ऊपर, और आएगा कोई, और फिर कोटा में मेला लगेगा। आएगा कोई गुजर समाज का शेर, कोई नेता जिसमें पावरफुल और ताकतवर इंसान। राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो समाज से ही समाज कोई सब कुछ मानता हो। हमारे को ऐसे नेता की ज़रूरत है। मैं लाइव नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से, मेरे को बहुत हर बात पे दुख हो रहा था। मैं पुष्कर में जो कांड हुआ वो भी एक निंदनीय घटना थी, लेकिन क्या किया जाए, जब अपने ही अपनों पे छुरी चला रहे हैं तो हमारे से क्या हो सकता है। पायलट जी के साथ जो हो रहा है वो भी बहुत गलत हो रहा है। अपने ही साथ नहीं है, गद्दार हैं जो अपने साथ नहीं है। वो तो भारत देश का नेता है, मैं अपना नेता भी नहीं कह सकता उसको, लेकिन एक गुजर समाज में जन्मा हुआ शेर सचिन पायलट, बॉस हमारा ताज। मैं तो भगवान के बराबर मानता हूँ पायलट साहब को, और 36 कौम का नेता है वो। लेकिन जो कर रहे हैं वो अपने ही छुरी मार रहे हैं। जितना हो सके इतना भाई पायलट साहब का सपोर्ट करें, और सभी भाई मिलजुल के, अब नहीं तो आने वाला अगले टाइम मेरे को सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैं कि पायलट साहब को, मेरा तो वादा है कि पीएम बनेगा पायलट साहब। तो सभी भाइयों को राम राम, तहे दिल से धन्यवाद जो अपना कीमती समय देके
मेरे को कुछ काबिल समझते हुए आप मेरे लाइव में जुड़े। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। और भाई मनराज दीवाना बहुत जल्द आपके सामने बाहर आ जाएगा और उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं है ताकत रंगीली तेरे में कि तू कुछ बिगाड़ सके उसका। ठीक है भाइयों, राम राम। जय श्री देव दरबार, जय गौ माता की, माँ साडू की, जय दादा मीर भोज की। 36 बिरादरी को नमन। बाबा कर्नल को सशत नमन। भाई देवा को सशत नमन। राम राम।